चाहते हैं आप, कौन कौन लोग हैं फिल्म बनाने वाले और कौन कौन सी फिल्में हैं? नमस्कार, मैं निर्देशक कन्हैया एस विश्वकर्मा आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत ही शुभचिंतक और बहुत वेल फीचर धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी जी प्रोड्यूसर हैं और साथ में संजय सिंह जी हैं। और आज एक साथ 3 फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है, जिसमें पहले फिल्म के डायरेक्टर हमारे बड़े भाई रामपाल सिंह जी हैं। दूसरा फिल्म मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, कन्हैया एस विश्वकर्मा। तीसरा रंजीत पटेल भाई हैं और अच्छे निर्देशकों में से हैं वो। सबसे बड़ी बात है कि कहानियाँ बहुत ही अच्छी है, सुलझी हुई है और आज के ज़माने में बिना चैनल के अप्रूवल के फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है। तो धीरेन्द्र सर का विश्वास, संजय भैया का विश्वास हम तीनों भाइयों पे बहुत बड़ी बात है। कन्हैया कौन सी फिल्में हैं, कब शुरू हो रही है, कहाँ शूट करेंगे आप लोग, कौन कौन से कलाकार होंगे? सर, कलाकारों की बात करें तो बहुत जल्दी ही चयन प्रक्रिया चालू होगा, क्योंकि हमारे जो निर्माता हैं वो इंडिया में है नहीं, आउट ऑफ इंडिया हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों फिल्मों में एक नाम कॉमन है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि साजन मिश्रा। मतलब तीनों जन के, सब हमारे प्रोड्यूसर के भी और राम भैया का भी और सब भैया का ही है देन। तो साजन मिश्रा जी तीनों फिल्मों के म्यूजिक कर रहे हैं। और शूटिंग की बात है तो हम ज़्यादातर प्लानिंग है लखनऊ और सुल्तानपुर का। अच्छा, लखनऊ और सुल्तानपुर में शूट की जाएगी जी। कब से शुरू हो रही है? ये दिसंबर का प्लान है। दिसंबर फर्स्ट वीक से हम फ्लोर पे जाएंगे और कोशिश है कि एक साथ तीनों फिल्में जाएं। अगर नहीं हुआ तो 1 और 2 ऐसा प्लानिंग है। रामपाल जी, एक फिल्म बना रहे हैं आप और काफ़ी समय से आप जुड़े हुए हैं इस ग्रुप के साथ, के साथ कैसी फिल्म होगी जिसे आप निर्देशित करने वाले हैं? जी, मैं नमस्कार, मैं निर्देशक रामपाल सिंह। ये सामाजिक फिल्म है, सोशल ड्रामा है। हमारी फिल्म के मैं निर्देशित कर रहा हूँ और इसके निर्माता हैं धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी जी, संजय सिंह जी और सह निर्माता हैं अफजल जी। हमारे साथ सारी पूरी टीम है, सब मिल कर के कर रहे हैं। और इसका संगीत जो है देंगे साजन मिश्रा जी और सुधाकर स्नेह जी। जब बात करूँ कहानी की तो आजकल तो ज़्यादातर फैमिली ड्रामा फिल्में चल रही हैं या महिला प्रधान फिल्में चल रही हैं, एक्शन फिल्में थोड़ी कम हो गई हैं। तो ऐसे में किस तरह की फिल्म आप लोगों की होगी? मिला जुला सब है सर, पारिवारिक भी है, इसमें एंटरटेन है, कॉमेडी है, थोड़ी बहुत एक्शन भी है। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ का हमारा जो कल्चर है भोजपुरी का, उत्तर प्रदेश बिहार का जो संस्कृति और कल्चर है उसको ध्यान में रखते हुए सिनेमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो सब्जेक्ट हमने अपने निर्माता लोगों को सुनाया उनको बहुत पसंद आया और बहुत भरोसा किए हैं लोग। बड़े विश्वास के साथ फिल्म शुरू करने की तैयारी की गई है, देखते हैं। चौहान साहब, मुझे लगता है कहानी के बारे में आपकी सबसे सही शख्सियत है बताने के लिए। आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जो जितनी फिल्में अनाउंस की गई हैं क्या कहानियाँ हैं और कैसे? सर, सबसे पहले तो हमारा आप सभी को नमस्कार, सभी दर्शक दुर्गा को भी मेरा स्वागत प्रणाम। इस 3 फिल्मों के मुहूर्त में मुझे अभी तक एक फिल्म का काम सौंपा गया है, प्रोडक्शन नंबर 2, जिसके डायरेक्टर हैं कन्हैया विश्वकर्मा जी। और इस कहानी का जो प्लॉट है बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बताता हूँ, इसलिए कि सिनेमा भी बनने जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के दौर का एक ऐसा मैटर है जिसकी सख्त ज़रूरत है। जैसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि युवा वर्ग हो चाहे पारिवारिक वर्ग हो, सबके अंदर सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने का जुनून सवार है। और एक होता है कि अपना समझ बूझकर और उसके बारे में अच्छी तरह जान करके उसको सीख करके अगर अपनी कला को किसी क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, किसी मोड़ पर ले जाना चाहते हैं,
ठीक अच्छा रहता है। और जाने अनजाने में चाहे जैसे कैमरा उठाकर, चाहे जैसे अपना स्टेप उठाकर शूट कर लिए, और हम चाहते हैं कि फटाक से हम हाईलाइट हो जाएं, तो ऐसा में थोड़ा असंभव सा दिखता है। लग बाई चांस किसी का मामला हिट हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी तकदीर वाली बात होती है। लेकिन इतने दिनों के काम में हमने यही सीखा है कि सिनेमा हरदम एक परफेक्शन ढूंढता है। जब तक उसको हम सही ढंग से सिनेमा को करेंगे नहीं, तब तक ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। हम अपनी बात जो समझाना चाहते हैं सिनेमा के माध्यम से, हम नहीं समझा पाएंगे। तो इसके बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके बारे में पहले अच्छी जानकारी कर लेना चाहिए। उसको ज़रूरत है कुछ सीखने की, तो अपना काम करते रहो, सीखते रहो, और एक अच्छा उम्दा चीज़ लेकर आओ मार्केट में, ताकि पब्लिक आपको भरपूर प्यार दे, आपको सराहे, और आप जिस मकाम पर जाना चाहते हैं उसको हासिल करें। रामपाल भाई, आपसे सवाल यह है कि आप दिसंबर कह रहे हैं, आप लोग दिसंबर में शूट करना चाहते हैं, फिल्म शुरू करना चाहते हैं। अब नवंबर शुरू हो गया, अभी तक कलाकारों का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या ये संभव हो पाएगा कि एक महीने के भीतर फिल्म की तैयारी हो जाए और शूट कर दिया जाए? प्रयास हम लोगों का यही है। लगभग नाम सबका क्लियर हो चुका है, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ है। निर्माता लोग जब तक वापस इंडिया नहीं आ जाते हैं तब तक अनाउंस नहीं हो सकता है। और हम लोगों का प्रयास है कि दिसंबर फर्स्ट वीक से फ्लोर पर चलेगा। अभी लगभग सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है, लेकिन डेट अभी क्लियर, एकदम से क्लियर डेट नहीं बता सकते हैं। अभी दिसंबर फर्स्ट वीक्स में जाने की तैयारी है। बिल्कुल कोशिश करता है कि कलाकारों का कुछ चयन हो, प्रोड्यूसर को पता हो, आप लोगों को या ना बताया जा रहा हो। कन्हैया जी, जिस तरह की फिल्में आजकल चल रही हैं, पूरा सिनेमा में टीवी की फिल्में चल रही हैं, सास बहू की फिल्में चल रही हैं, ऐसे में क्या कोई बड़ी एक्शन फिल्म बनाना, कोई बड़ी फिल्म बना देना कितनी समझदारी की बात है? एक तरह से तो ये रिक्स ही है, बट जब तक हम कुछ, हाँ, किसी ना किसी को तो रिक्स लेना होगा। और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, किसी ने कहा कि मतलब हम लोग कोई अच्छी चीज़ें नहीं दे रहे हैं, और हम कोशिश तो करें। एक बार नहीं आएगा पब्लिक, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो समझ में आएगा। लेकिन यही है कि हम कोशिश करते ही नहीं। हम पर सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप लोगों का है माध्यम, लोग प्रमोशन नहीं करते। सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है कि फिल्मों का प्रमोशन नहीं ढंग से होता है, चीज़ें पब्लिक तक पहुंचती नहीं है। आजकल थिएटर्स वाले भी बस नियर अबाउट 1 किलोमीटर में ही पोस्टर मिल जाएगा आपको, जो कि पहले जो थिएटर में फिल्में चलती थी वो कम से कम 12 से 15 किलोमीटर के दायरे में पोस्टर तक जाता था, अनाउंसमेंट होता था, तो पब्लिक जुड़ती थी। अब लोगों को लग रहा है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से पब्लिक आ जाएगी, तो नहीं होने वाला है। प्रॉपर प्लानिंग करके प्रमोशन किया जाए तो चीज़ें होगा। क्यों नहीं? साउथ की फिल्में होती हैं, कॉमेडी होती है, फैमिली ड्रामा होती है, और साथ में एक्शन होता है। वो आकर के आपके बिहार उत्तर प्रदेश से अच्छा कमा के जा रहे हैं, करोड़ों कमा के जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे इंडस्ट्री का एक सबसे बिग पॉइंट है कि एकता नहीं है, एक दूसरे के फिल्मों को प्रमोट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी माइनस पॉइंट ये बड़ी बात है जी। भाई साहब, आप मेकर्स की तरफ से बैठे हुए हैं, जरा बताइए कि प्रोड्यूसर्स नहीं है, मेकर्स नहीं है, फिल्म की जा रही है, क्यों मेकर्स क्यों नहीं है? मेकर्स तो अभी नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे सब लोग। और जहाँ तक फाइनलाइज की बात है तो ये फाइनल हो चुका है, और दिसंबर फर्स्ट वीक से लेकर के मूवी स्टार्ट हो जाएगी सारी की सारी। ओके साजन जी, आप वही बात है जो कह रहे थे आप मेरे इंटरव्यू में हाल ही में, कि मेकर्स मेहनत करते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन एक्टर्स प्रमोट नहीं करते। यही बात तो कन्हैया भी कह रहे हैं। हाँ, ये इसी को चेंज करने के लिए हमारे जो वीरेंद्र मणि त्रिपाठी भैया और संजय भैया ये रिस्क नहीं ले रहे हैं। ये कुछ हम लोग, जैसे हम लोग हर काम करते हैं, ये कुछ अलग ही, मतलब ये जोन ही नहीं है। मतलब फैमिली तो है, लेकिन उसके साथ साथ फुल ड्रामा, कॉमेडी और सबको लेकर भरपूर एक, जैसे हम लोग पहले बताया कि मैं रिसेंटली आप सब लोगों की बात हुई तो मैंने बताया था कि अब काम आने लगे हैं ऐसा कि जिसमें चेंजेस ओवर दिख रहे हैं। तो उसके हिसाब से अभी ये क्या कहते हैं, ये तीनों जो मूवी जो बनने जा रही है, इसमें चेंजेस तो मतलब काफ़ी अलग अलग कहानी है। कोई ये नहीं कि हम लोग कहते हैं कि ये फैमिली है, फैमिली ड्रामा तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये समाज के लिए और क्या कहते हैं
हम लोग अगर उदाहरण देते हैं कि साउथ की मूवी देखते हैं तो उसमें ये मिलता है, इधर यहाँ पे क्यों नहीं मिलता, तो वो सब एक साथ ये तीनों मूवी में आपको देखने को मिलेगा। सबका एक अलग कहानी है, सबका एक अलग प्रारूप है। ओके, सवाल यह है कि एक साथ आपको 3 फिल्मों की जिम्मेदारी दी गई है। 3 नहीं, 2 दिया गया 2 फिल्मों की दी है। गई तीसरा एक सुधाकर स्नेह जी हैं। अच्छा, सुधाकर सिंह जी, जी। 2 फिल्मों की जिम्मेदारी दी गई है। तो किस तरह के संगीत पर आप लोगों की चर्चा हुई, कौन कौन से सिंगर से आप गवाएंगे, क्योंकि आजकल आपका संगीत जो है वो उफान पर है। अरे नहीं, बस एक्चुअली ये जो दो मैं जो कर रहा हूँ, ये दोनों कहानी बिल्कुल विपरीत है। कहानी एक्चुअली सर लोग ने मना किया कि इसको क्या कहते हैं अभी नाम और अनाउंस नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अगले महीने नवंबर में इसका मुहूर्त लखनऊ में कर रहे हैं। हम लोगों से बात हुआ तो उसमें हम लोग सब प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मतलब यही लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं इसका मुहूर्त कर रहे हैं। मतलब सर लोग आने वाले हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो बताएं कि वो जब आ जाएंगे तो ये आज तो क्या कहते हैं हम लोगों ने एक ओके कर लिया, क्योंकि कल एकादशी था और कल से शुभ काम स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने का आदेश आया था कि हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग नवंबर लास्ट में क्या कहते हैं इसका मुहूर्त लखनऊ में बहुत भव्य तरीके से करेंगे। और तीनों क्या कहते हैं दोनों जो कहानी है वो उसके कहानी दोनों अलग अलग है। एक क्या कहते हैं एक पुरानी कथाओं पे आधारित है, मैं इतना बता देता हूँ, और दूसरा जो क्या कहते हैं आज के हिसाब से आज के जनरेशन पे है। अच्छा, जी। तो तैयारी शुरू हो गई म्यूजिक की? पूरी तैयारी शुरू हो गई और हम लोग बैठे भी हैं, म्यूज़िक स्टूडियो चल ही रहा है, क्योंकि आज हुआ तो इसके 15 दिन पहले से हम लोग म्यूज़िक पे बात कर रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूँ आप टीम का नाम जरा साजन मिश्रा जी पूरी बताएं बैनर के साथ कि कौन कौन से लोग हैं बना रहे हैं फिल्म को, और इसमें और कौन लोग जुड़े हुए हैं। पूरी टीम का एक बार नाम लें, क्योंकि सब लोगों की मेहनत है। जरा एक बार क्लैप उठा के पूरा दिखा। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जिया इन फोकस फिल्म क्रिएशन जयदान फिल्म है। इसमें क्या कहते हैं प्रोडक्शन नंबर 1 है, प्रोड्यूसर है धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी भैया और संजय सिंह भैया, और प्रोडक्शन नंबर 1 के डायरेक्टर जो है रामपाल सिंह जी हैं, डीओपी विजय आर पांडे जी हैं, म्यूजिक जो है सुधाकर स्नेह जी हैं। ये क्या कहते हैं दिसंबर की पहली फिल्म हमको लगता है यही रहेगी। और प्रोडक्शन नंबर 2 जो है वो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर में भी धीरेन्द्र भैया हैं और संजय भैया हैं, डायरेक्टर कन्हैया विश्वकर्मा जी हैं और डीओपी विजय मंडल जी हैं, और म्यूज़िक मैंने किया है। और तीसरा जो है वो क्या कहते हैं रंजीत पटेल जी डायरेक्टर हैं, डीओपी माही सरला जी हैं, और म्यूज़िक मेरा है, और इसके भी प्रोड्यूसर धीरेन्द्र भैया संजय भैया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। जाने से पहले कुछ गाना चाहते हैं आप साजन जी? अब तो गाने भी हम लोग के गाने क्या कहते हैं गाना ही अच्छा बनाना है, तो हम लोग अभी रिसेंटली एक गाना बना रहे हैं, मतलब आने वाला है। उसका गा तो नहीं सकते लेकिन ट्यून बता सकते हैं कि हम लोग फोक पे ही चल रहे हैं, कि हम लोग ज़्यादातर फोक पे की निमिया के डार मैया डाले ली झूलनवा हो कि झूली झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूली ना। तो ये नवरात्र में एक गाना था, इस पर हम लोग कुछ और बना रहे हैं फिल्म के गाने, तो ये फोक पे आधारित है। तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम लोग के जितने पिक्चर के गाने रहें वो कुछ ना कुछ अपने परंपरा को लेके चले, जो साउथ में करते हैं लोग। उसके अलावा हम लोग जो भोजपुरी पिक्चर में नहीं करते हैं उसको अच्छे पैमाने पर पूरे लाइव इंस्ट्रूमेंट के साथ कर रहे हैं। ये दोनों पिक्चर जो मैं कर रहा हूँ सबके गाने लाइव चल रहे हैं, सबके गाने लाइव होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।